आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। भारत के अक्सरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की मजम्मत। बीजेपी ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले रुकन असम्बली राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अब खबर तफसील से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के जानिब से गुस्ताखी की हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी ने मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की अक्सरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असम्बली की आवाज़ के नमूने लैब को भेजे जाएं और उस फौजदारी मामले को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को ख़राब करना और यहाँ पर फ़िरक़ा वाराना फसादात कराना चाहती है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इसको मुतनाज़ा बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ये इसी का सिलसिला है। इस तरह की जानबूझकर की गई हरकत से ये बात साफ जाहिर होती है कि बीजेपी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए वक्फा से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने, इश्ताल दिलाने के लिए बीजेपी अपनी नफ़रत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से दिखा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी क्या ये नहीं समझती कि भारत में कई किस्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर एक का अपना एक अक़ीदा होता है। मुसलमानों के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मुसलमान हैं। भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। बीजेपी की कौमी तादिबी कमेटी ने तेलंगाना के पार्टी रुकन असम्बली राजा सिंह को उसके गुस्ताखाना रिमार्क्स पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। वाज़ह है कि राजा सिंह ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के जानिब से गुस्ताखी किए जाने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई हिस्सों में मुसलमानों में शदीद बरहमी, गुस्सा, बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र तेलंगाना असम्बली में गोशाई महल हल्के के नुमाइंदा करने वाले राजा सिंह को पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी ने पार्टी और दीगर तमाम जिम्मेदारियों से फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया है। तादीबी कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने रुकन असम्बली से ख्वाहिश की है कि वो अपने मतनाज़ा और काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर इंदरों ने 10 दिन 2 सितंबर तक जवाब दे। इस रुकन असम्बली के रिमार्क्स के खिलाफ मुस्लिम तबके में काफ़ी बरहमी देखी गई थी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज भी किए थे। इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि हमारी पार्टी तमाम अकायद का एहतराम करती है और कोई इससे इनहराफ करता है तो हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। हमारी कौमी पार्टी है जो अकायद में इख्तलाफ को नहीं मानते। बीजेपी तमाम को यकसा मानती है। हम नफरत की तकरीर की तस्दीक नहीं करते और राजा सिंह ने अगर इससे इनहराफ किया है तो पार्टी उस मामले से निमट लेगी। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के ख़िलाफ़ पुराना शहर हैदराबाद में ताजिरों ने रज़ाकाराना बंद मनाया और बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े के वीडियो के वायरल होते ही पुराने शहर हैदराबाद के तमाम दुकानदारों में बरहमी और गमो गुस्सा की लहर देखी गई, जिन्होंने अपने दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। कई मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। आज सुबह 11 बजे रियासती वजीर के तारक रामाराव इस फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने वाले थे। GHMC के मुताबिक ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। कहा गया है कि बाज़ वजूहात की वजह से KTR रामाराव इस प्रोग्राम में शिरकत से कासिर हैं, इसकी वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। इस महीने की 27 तारीख को फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह होगा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को जनगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करते वक्त हालात कशीदगी हो गए। कारकुनों ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस झड़प में बीजेपी के कई कारकुन जख्मी हो गए। दरअसल बीजेपी के कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मरकजी कायदीन बशमौल बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग ने बंडी संजय को फ़ोन करके गिरफ्तारी के बारे में दरियाफ्त किया। बीजेपी के हल्का असम्बली गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पर बरहम मुसलमान कल देर रात गए। हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बरहम होकर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज कर रहे हैं। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ IPC के दफ़ा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। साथ ही कई पुलिस स्टेशनों में राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। रात देर गए राजा सिंह का गुस्ताखाना वीडियो वायरल होने के बाद से ही मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। सूरत हाल की संगीन नौयत को देखते हुए पुराना शहर के कई हसास मकामात पर पुलिस के दस्तों को मुतय्यन कर दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के सहमाई इनामी मेले के एक हिस्से के तौर पर, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक तकरीबन 300 पुलिस अहलकार और 2 शहरियों को शहर के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इनामात से नवाजा। मेहनती पुलिस अहलकारों की तारीफ करते हुए हर सहमाई के आखिर में इनामात की तकसीम की जाती है। हैदराबाद सिटी के मुख्तलिफ यूनिट्स PS में काम करने वाले पुलिस अहलकारों की कारकर्दगी को मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर जांचा जाता है, जैसे तकनीकी महारत, फ़ाइल मैनेजमेंट, रद्द-ए-अमल, तेज़ी से अंदेशा, तफ्तीश और मुकदमात का पता लगाना वगैरह। इनाम पाने वालों से खिताब करते हुए आनंद ने बताया कि किस तरह तकनीकी तरक्की दिखाई देने वाले पुलिस बैरे ने आवाम में एतमाद बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि छीना झपटी, घरों में चोरी और दीगर अमूमी जुराइम में कमी आई है। दर हकीकत साल भर के फेस्टिवल
بینڈوبسٹ اور دیگر تقریبات سے نمٹنے کے دوران روزانہ کی پولیسنگ اور جرائم کی نشاندہی میں آپ کی کوششوں نے پولیسنگ میں بہت اچھا فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ شی ٹیموں اور بھروسہ مراکز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ خواتین محفوظ ہیں۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکت زرین نے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ جوگین پلی سنتوش کمار کے ذریعے شروع کیے گئے گرین انڈیا چیلنج میں شمولیت اختیار کی اور منگل کو یہاں شہر کے جوبلی ہلز GHMC پارک میں پودا لگایا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نکت زرین نے کہا کہ سنتوش کمار کی طرف سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے گرین انڈیا چیلنج کو اٹھانا بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے سب پر زور دیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کریں اور آکسیجن اور اچھے ماحول کی خاطر پودے لگائیں۔ رچاکنڈا پولیس نے سائبر فراڈ شکار ہونے والے 2.30 کروڑ روپے واپس حاصل کرنے میں مدد کی، جو اس نے فریب ای میل کے ذریعے دھوکے بازوں سے دھوکہ دہی کے بعد بینک کھاتوں میں منتقل کی تھی۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش مرلی دھر بھاگوت نے متاثرہ کو ایک ای میل بھیجا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کو راضی کیا کہ وہ رقم چند بینک کے کھاتوں میں بھیجے جیسا کہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کرشنا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کیمپس سکندرآباد منگل کو کوئک ٹم ایک ڈیجیٹل برین میپنگ پلیٹ فارم کا آغاز کیا، جو نیورو سرجن کو دماغ اور اس کی خون کی نالیوں کے تفصیلی 3D ماڈل فراہم کرتا ہے اور انہیں سرجری کی درست منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں مقیم دماغی نقشے سازی سافٹ ویئر کمپنی اومنیسینٹ نیورو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ پلیٹ فارم دماغ کے فعال اور ساختی رابطوں کے کمپیوٹر سے تیار کردہ نقشے کی تعمیر اور تجزیہ کرنے کے لیے جدید ریاضتی الگورتھم کا استعمال کرتا ہے۔ کیمس کے CMD ڈاکٹر B بھاسکر راؤ نے ہیڈ نیورو سرجری ڈاکٹر مانس پانگیری راہی اور اومنیسینٹ نیورو ٹیکنالوجی کے شریک بانی ڈاکٹر مشیل سوگورے کی موجودگی میں کوئک ٹوم کا آغاز کیا۔ گجرات حکومت کے جانب سے بلقیس بانو کیس میں ملوث 11 مجرموں کی رہائی انتہائی بدبختانہ اور غیر منصفانہ ہے۔ مرکزی حکومت بلا کسی تاخیر ان مجرموں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دے۔ بصورت دیگر پورے ملک میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج ہوگا۔ آج کلیکٹریٹ کریم نگر کے روبرو باب الداخلہ پر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی مائنورٹی سیل کے ریلی کا اختتام پر اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے TRS سینئر قائدین سابق ضلع پریشد کو آپشن ممبر ایڈوکیٹ جمیل نے یہ بیان دیا۔ ایڈوکیٹ جمیل نے صدر جمہوریہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام ایک تحریری مکتوب کے ذریعے پر زور مطالعہ کیا اور مجرموں کو ان کے جرم کی مطابق سزا دی جائے اور انہیں بلا تاخیر جیل بھی بھیج دینا چاہیے۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ راجا سنگھ کے گستاخانہ ریمارکس کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں کمشنر پولیس حیدرآباد کے دفتر کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ اس ویڈیو کے بعد دبیر پورہ پولیس نے زعفرانی جماعت کے رکن اسمبلی کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ اس احتجاج پر پولیس نے کئی مظاہرین کو منگل کو گرفتار کر لیا۔ دفتر کمشنر پولیس حیدرآباد DGP دفتر پرانا شہر حیدرآباد میں قدیم کمشنر پولیس دفتر کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی اہم مقامات پر پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا، کیونکہ کئی مقامات پر راجا سنگھ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی اثنا میں شاہ عنایت گنج پولیس نے راجا سنگھ کو گرفتار کر کے بلارم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ AIMIM عادل آباد کے کونسلرز کو آپشن ممبر اور وارڈ صدر نے MLA راجا سنگھ کے خلاف پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر ملعون راجا سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر ٹاؤن DSP امیندر اور ٹاؤن CI سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حوالے کرتے ہوئے راجا سنگھ کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت کارروائی کی مانگ کی، جس پر DSP نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور مقدمہ درج کرنے کا تقین دیا۔ زومیٹو کے ایک ڈیلیوری ایجنٹ کی دل کو گرما دینے والی ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کلپ فوڈ ڈیلیوری ایپ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ زومیٹو نے ڈیلیوری ایجنٹ کی مدد کے لیے تبصرہ کے سیکشن میں جواب دیا۔ ویڈیو میں ڈیلیوری ایجنٹ اپنے بچوں کو لے کر کھانا پہنچاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈلیوری کے دوران اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا کام کے اوقات میں اس کی مدد کرتا ہے۔ براہ کرم آرڈر کی تفصیلات ایک نجی پیغام میں شیئر کرے تاکہ ہم ڈلیوری پارٹنرز تک پہنچ سکے اور اس کی مدد کرے، زومیٹو نے یہ تبصرہ کیا۔ So this is called dedication. آپ کا نام؟ یہ بھی آپ کا لڑکا ہے؟ مطلب آپ 2 لوگوں کو لے کے کام کرتے ہو؟ بہت بڑھیا بات ہے یار، ایسا دھوپ میں لے کے گھومتے ہو؟ اور یہ چلو بڑھیا کام کرتے رہو، لیکن صرف دھوپ میں مت گھماؤ۔ بائے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بھارت کے اکثریت اور وحدت کو برباد کرنا بی جے پی کی سرکاری پالیسی بن چکی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کی مذمت۔ بی جے پی نے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو معطل کر دیا۔ پولیس نے راجہ سنگھ کے خلاف مقدمات درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔